नहीं है। लेकिन बात हुआ कि पाकिस्तान फिर से धोखा देगा। पाकिस्तान फिर से धोखा देगा। किस तरह उस पर इतनी जल्दी यकीन कर दिया हमने, उसका भी जो धोखा किया। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग में आर पार की बात बैठी। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, 8 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रोहन चौधरी। जहां हमने सोचा था कि भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही है, ये पिछले दिन खत्म हो जाएगी जब ट्रंप का एक ट्वीट आया था और शाम को हम क्या देखते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा की तरफ से एक ट्वीट आता है कि अखनूर में हैवी फायरिंग चल रही है। वही हमने पुष्टि करने की कोशिश की उधमपुर से, वहां भी उधमपुर में भी ऐसा चल रहा था और सेम नौशहरा सेक्टर में भी यही चीज चलते हुए दिखाई दी। ऊपर से कल रात को ये भी एक खबर आई थी कि नगरोटा में कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ लोग देखे गए हैं और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि वो लोग आतंकी है। क्या वॉर थम गई है? जहां हमने सोचा था कि वॉर थम जाएगी, फिर से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर से भरोसा तोड़ा है। अभी क्या वॉर थमेगी या नहीं थमेगी, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ पीपी न्यूज लाइन आदर्श पाल गुप्ता जी। इनसे जानते हैं कि क्या वॉर थमेगी या नहीं थमेगी। धन्यवाद रोहन, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रोहन, जिस तरह से कहा कि कल का दिन बड़ा अजीब सा रहा जी, क्योंकि हमने इस बारे में कई दिन हो गए चर्चा करते हुए कि बात थमेगी, बात शाम को क्या ब्लैकआउट होगा या क्या होगा। लेकिन कल बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जबकि दोपहर को 3 बजे के करीब एक ट्वीट आता है प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, कि सीज फायर की बड़ी कोशिश करने के बाद दोनों सीज फायर पे मान गए और सीज फायर हो चुका है। जी, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जबकि ना कि हमारी तरफ से कोई बात हुई थी तो ना ही पाकिस्तान की तरफ से बात हुई है। एक प्रेसिडेंट जो है, ट्रंप जो है, वो इस बात की घोषणा कर देते हैं सीज फायर। वो लिखते हैं कि पूरी रात हमने मेहनत की और एक वर्ड यूज किया था कि दोनों ने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, यानी कि दोनों के मुंह पे तमाचा मारा, ये वर्ड यूज करके उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी 2 शब्द बोले कि सीज फायर हो चुका है, सीज फायर हो जाए, मिलिट्री ऑपरेशन जो है उन्होंने बंद कर दिया है। उसके बाद लोगों ने ये सोचा, पहले ये बात की बात है सीज फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लोग क्या चाहते थे, सरकार ने क्या सोचा, आर्मी ने क्या सोचा और डिफेंस मिनिस्टर ने क्या सोचा, ये एक लंबी डिस्कशन चलती रहेगी। मुझे लगता है काफी दिन तक इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, लोगों के दिलो दिमाग में ये छा गया कि सीज फायर हो गया। सीज फायर होने से कुछ सारा दिन कुछ दुकानें बंद रही, वो शाम को आहिस्ता 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 दुकानें जो खुलनी शुरू होगी और सड़कों पे जो है, रोड पे आवाजाही शुरू होगी। शाम के वक्त सब जो है, लोगों ने लाइट्स अपनी रूटीन से, जैसे रूटीन में अपने घरों में लाइट ऑन करते हैं, तो लाइट ऑन करके बैठ के, इसी बीच में हमें फोन आते हैं, अब जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि क्या सीज फायर हो गया। मैं हाँ सीज फायर हो गया। नहीं जी, फलान जगह नौशहरा में तो फायरिंग हो रही है, अखनूर में फायरिंग हो रही है, वहां पे ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, सीज फायर हो गया है, हम अब दोनों शांत है। कहते नहीं जी, वहां से कहा हमने अपने लोकल कांटेक्ट वहां किए तो पता चला कि वहां पे तो सब कुछ फायरिंग, वहां पे सही में फायरिंग। और सबसे बड़ी बात है, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो ट्वीट कर रहा है, एक मजाक सा उन्होंने कहता है यही सीज फायर है क्या। श्रीनगर के अंदर इतने ड्रोन चल रहे हैं, जम्मू के अंदर ड्रोन चल रहे हैं, माता वैष्णो देवी के रास्ते में पैंथल में वहां पे उन्होंने ड्रॉप किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ कैंप के जो हॉस्पिटल दिखा रहे हैं कि उसमें ड्रॉप किया गया। बड़ी जगह ये हम ठीक है, हम काम उनको कर रहे हैं उनके, लेकिन ये एक बड़ी अचंभे सी बात थी कि एकदम सीज फायर होने के बाद फिर उसके बाद जो फायरिंग की है, सीज फायर का उल्लंघन किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर किया और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया इस बात को कि सीज फायर का उल्लंघन किया और हमने पूरी जो इंस्ट्रक्शंस जो अपने आर्मी जो बीएसएफ को ओपन हैंड दे दिया, उन्हें उनके साथ करो। ठीक है, बीएसएफ और आर्मी हमारा मुकाबला करती है,
वो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात हुआ कि पाकिस्तान फिर से धोखा देगा। पाकिस्तान फिर से धोखा देगा। किस तरह उस पर इतनी जल्दी यकीन कर दिया, जबकि हम शाम को इंतजार कर रहे थे। हमें लग रहा था कि शाम को हमारी इस तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उसने कल रात जम्मू के अंदर इतनी ज्यादा ड्रोन भेजे हैं, जितने ज्यादा उन्होंने किए उसका बदला लिया जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन थी हमारी। क्योंकि एक सबसे बड़ी दुखी बात यह है कि हमारा जो कुछ मीडिया ऐसा जो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है उनको, और दुख की बात है कि हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। बड़ी बड़ी एडवाइजरी हम निकाल देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। आज लोग मजबूर हो गए उनको बंद करने के लिए, वो एक मजाक का विषय बन जाता है। यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर के नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे मजाक का विषय बन। तो कल उसके बाद का जो दूसरा आपने दृश्य आपके बता रहे हैं, आपके निगरोटा के बारे में भी यही बात हुई। निगरोटा में वहां लगा थी कि कुछ आर्मी यूनिफॉर्म में देखे गए हैं और वो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और संतरी को वहां पे उन्होंने अटैक किया है, घायल किया है। लेकिन उसके बाद वो किसी ने उसको कहा नहीं कि खबरें चलनी शुरू होगी। हमने भी चलाई, आपने भी चलाई, और बिल्कुल आपका सोर्स सही थे, उसमें कोई गलती नहीं थी। और देर के बाद पीआर और डिफेंस है, उन्होंने फिर जाके भेजा कि नहीं वहां भी ये हुआ है, तो देखे गया उन्होंने संतरी पे अटैक किया है, और कहाँ है पता नहीं कहाँ है पता नहीं। मतलब एक तरफ हम सीज फायर करके उसका उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ इधर टेररिस्ट को भेज रहा है। पहलगाम वाले टेररिस्ट अभी तक हमें मिले नहीं है, और हम खुशियां मना रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है। मतलब किस एंगल से हम बात करेंगे? ये कल एक बहुत परेशानी का विषय बना हुआ था जी, और मजाक का विषय बना हुआ था। हाँ, क्योंकि जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन वहीं हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने ये भी एक ट्वीट किया था, जानकारी के माध्यम से बताया था कि अभी तक ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ये शायद कल का जो सब हुआ है उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि अभी कंटिन्यू रहेगा और अभी हम रुकने नहीं वाले। क्योंकि जब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जब सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 शब्दों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो आर्मी और इसके एयरफोर्स के जो हमारी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा नहीं, अभी उन्होंने एक पूरी डिटेल बताई पाकिस्तान की, किस तरह से पाकिस्तान ने झूठ बोला है, कहाँ उन्होंने हिंदुस्तान का ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, इतने जहाज गिरा दिया, ये कर दिया, सब झूठ और फ्रॉड उन्होंने मीडिया के सामने लाया। लेकिन इसके साथ ये भी उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन जो है सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चालू है। इसका मतलब ये है कि कल का दिन जो है वो एक बहुत देखने वाली चीज है, क्योंकि 12 तारीख को दोनों की मीटिंग होगी, डीएमजी दोनों की मीटिंग होगी। लेकिन एक रोहन बड़ी अजीब सी बात सामने है कि एक डिफेंस जो डीएमजी के नाम से जो 2 आपस में बैठ के डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी है, सब कुछ है, हर चीज है, इनकी रजामंदी से वो सीज फायर हो गया। तो ये सब बातें ऐसे लग रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ा प्रेशर हुआ हो, उस प्रेशर से ये सब कुछ किया गया है। और सिर्फ के साथ साथ आपके जितने भी ये डेफर किए हुए हैं, आपने ट्रेड डेफर किया, वो डेफर रहेगा, वो नहीं चलेगा, ट्रेड बंद कर देगा। सिंधु समझौता है वो भी बंद रहेगा, और भी जो वीजा का बंद रहेगा, सब चीजें बंद रहेंगी। तो सिर्फ जो फायरिंग जो है वो इन्होंने बंद की है इस वक्त, जो कल का जो हम उसका पूरे का पूरा नतीजा निकाले, फायरिंग बंद की है। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने उसका भी जो धोखा किया, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग में आर पार की बात बैठी हुई। वही कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सारे बोलते हैं जो कथनी की गई वो शाम को ट्रंप के द्वारा देखने को मिली, लेकिन करनी में शाम को क्या हुआ, फिर से अटैक हो गया। लोगों की बात करेंगे तो लोगों ने ये सोच रखा था कि आज शांति से बैठेंगे, घरों की लाइट जलाएंगे, लेकिन कई लोग जिन्होंने उसके बाद भी जलाई थी, क्योंकि लोगों के जहन में ये था कि ट्रंप ने ट्वीट किया है तो वो रुक गई होगी। लेकिन जो सब देखा गया, तो ऐसे में लोगों को सावधान होना जरूरी है। क्या कहेंगे सर इस पे? बिल्कुल सावधान होना चाहिए और विश्वास नहीं करना चाहिए। आप अपनी हिफाजत कीजिए जब तक उस सॉलिड बात कल की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या पोजीशन है दोनों देशों की। कल की मीटिंग, क्योंकि आज का जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स है, जो भी उनकी चीजें हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन तक, प्रधानमंत्री पर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंच गई होगी। उनकी अपनी भी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती है, उनको भी पता है क्या पोजीशन है क्या नहीं है। और अभी तक हमारी सारी जो अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, आर्मी अलर्ट है, नेवी अलर्ट है, किसी को वहां से हटाया नहीं गया। कल की मीटिंग में इस चीजों का पता चलेगा। लेकिन
हमें होशियार रहना है। यानी कि अब ये सोच के नहीं चल रहा कि सीज़फायर हो गया कि हमने लाइट्स खुली जला के कल जैसे जैसे हुआ और एकदम उसके बाद एक समझदारी है लोगों की, एकदम उसके बाद उन्होंने ब्लैकआउट किया, सब कुछ बंद कर दिया और लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने दुकानें बंद रखी हुई थी, बाजार बंद रखे हुए थे, बाहर नहीं निकले। और हमें लगता है कि हमें आज भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए सीज़फायर तो है लेकिन उस दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता जिसने हमेशा धोखा दिया है, उसके धोखे में मत आना और अपने आप का बचाव कर रहा है आपने। एक पंक्ति मैंने कही थी, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी तो ऑफिशियली आपको कहीं ना कहीं ऐसे आती रहेगी, चाहे व्हाट्सएप से आ जाए, कहीं किसी के सोशल मीडिया से आ जाए कि ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, या वैसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिकली यानी कि करनी, वो आपको खुद डिसाइड करनी है कि आपको करना क्या है। सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बड़ी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन अपनी हिफाजत आपके हाथ में है। आज भी यही परिस्थिति हो सकती है, तो इसीलिए आज भी समय पर अपने अपने घरों की लाइट बंद कर दें। और कल, जैसा कि सर ने बताया कि कल फाइनल देखने को मिलेगा कि क्या ये युद्ध रुकेगा या जारी रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कल के प्रोग्राम पे हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत है। नमस्कार।